जय जिनेंद्र, मैं अभय जैन। आप देख रहे हैं जिन आगम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अपने जैन समाज के महासागर में अवतरित मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में एक पूजनीय श्री दीवान टोडरमल जी जैन के बारे में। महानुभावों, हमारे जैन समाज में कई महापुरुषों ने जन्म लिया है, परंतु जानकारी के अभाव में हम या तो उनके बारे में जान नहीं पाते या फिर कम ही जानते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह से श्री दीवान टोडरमल जी ने अपने देश और देशवासियों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। महानुभावों, क्या आप जानते हैं कि विश्व में आज तक की सबसे महंगी ज़मीन कहाँ पर और क्यों बिकी है? लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, जर्मनी में, चीन में? नहीं, विश्व में आज तक किसी एक भूमि के टुकड़े का सबसे अधिक दाम चुकाया गया है तो वह हमारे भारत में ही पंजाब में स्थित सिरहिंद में चुकाया गया। और विश्व की इस सबसे महंगी भूमि को खरीदने वाले महान व्यक्ति का नाम था श्री दीवान टोडरमल जी जैन। गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादों बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह की शहादत की दास्तान आप सबने ही कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ी और सुनी होगी। यहीं सिरहिंद के फतेहगढ़ साहिब में मुग़लों के तत्कालीन फौजदार वज़ीर खान ने दोनों साहिबजादों को जीवित ही दीवार में चुनवा दिया था। दीवान टोडरमल जी, जो कि उस समय के उस क्षेत्र के एक धनी व्यक्ति थे और गुरु गोविंद सिंह जी एवं उनके परिवार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे, उन्होंने वज़ीर खान से साहिबजादों के पार्थिव शरीर की मांग की और वह भूमि जहां वह साहिबजादे शहीद हुए थे वहीं पर उनकी अंत्येष्टि करने की इच्छा प्रकट की। वज़ीर खान ने धृष्टता दिखाते हुए भूमि देने के लिए एक अटपटी और अनुचित मांग रखी। वज़ीर खान ने मांग रखी कि इस भूमि पर सोने की मोहरें बिछाने पर जितनी मोहरें आएंगी वही इस भूमि का दाम होगा। दीवान टोडरमल जी ने अपने सब भंडार खाली करते हुए जब मोहरें ज़मीन पर बिछानी शुरू की तो वज़ीर खान ने धृष्टता की पराकाष्ठा पार करते हुए कहा कि मोहरें बिछाकर नहीं बल्कि खड़ी करके रखी जाएंगी ताकि वह अधिक से अधिक मोहरें वसूल कर सके। दीवान टोडरमल जी ने अपना सब कुछ बेचकर और अधिक मोहरें इकट्ठी की और 78,000 सोने की मोहरें देकर 4 गज भूमि को खरीदा ताकि गुरुजी के साहिबजादों को अंतिम संस्कार वहां किया जा सके। विश्व के इतिहास में ना तो ऐसे त्याग की कहीं और कोई मिसाल मिलती है और ना ही कहीं पर किसी भूमि के टुकड़े का इतना भारी मूल्य आज तक चुकाया गया। जब बाद में गुरु गोविंद सिंह जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने दीवान टोडरमल जी से कृतज्ञता प्रकट की और उनसे कहा कि वह उनके त्याग से बहुत प्रभावित हैं और उनसे इस त्याग के बदले में कुछ मांगना चाहते हैं तो वह मांग लें। अब जरा कल्पना कीजिए दीवान टोडरमल जी ने उस समय गुरुजी से क्या मांगा होगा। दीवान जी ने गुरुजी से जो मांगा उसकी कल्पना कर पाना भी असंभव है। दीवान टोडरमल जी ने गुरुजी से कहा कि यदि वह कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे एक ऐसा वर दीजिए कि मेरे घर पर कोई पुत्र जन्म ना ले और मेरी वंशावली यहीं मेरे साथ ही समाप्त हो जाए। इस
अप्रत्याशित मांग पर गुरुजी सहित सब लोग हक्के बक्के रह गए। गुरुजी ने दीवान जी से इस मांग का कारण पूछा तो दीवान जी का उत्तर ऐसा था जो वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें नम कर गया। दीवान टोडरमल जी ने उत्तर दिया कि गुरुजी, यह जो भूमि इतना महंगा दाम लेकर खरीदी गई है और आपके चरणों में न्यौछावर की गई है, मैं नहीं चाहता कि कल को मेरे वंश में आने वाली नस्लों में से कोई यह कहे कि यह भूमि मेरे पुरखों ने खरीदी थी। यह थी निस्वार्थ त्याग और भक्ति की आज तक की सबसे बड़ी मिसाल। आज किसी धर्म स्थल पर 4 ईंटें लगवाने पर लोग अपने नाम की पट्टी पहले लगवा देते हैं। एक पंखा लगवाने पर उसके परों पर अपना नाम छपवाते हैं। लेकिन हमारे पुरखे जो बलिदान कर गए हैं वह अभूतपूर्व है और इन्हीं बलिदानों के कारण ही हम लोगों का अस्तित्व आज तक बरकरार है। हमारी इतनी क्षमता भी नहीं कि हम इस बलिदान के 1000वें भाग का भी ऋण उतार सकें। जैन धर्म की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं अभय जैन। विश्ववासियों को ये बताना चाहता हूँ, संसार के लोगों को, कि आज का दिन बड़ा मुकद्दस दिन है दोस्तों। आज के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी के 2 बेटों, 7 साल के और 9 साल के बेटों को सरहंद में जब फतेहगढ़ साहब में दीवारों पर शहीद किया गया साम्राज्य की ओर से, मुगल साम्राज्य की ओर से, जब उन बच्चों की शहीदी हो गई, मैं जैन समाज का कर्जदार हूँ। अपनी तरफ से अपने समाज की ओर से जब शहीदी हो गई तो संस्कार, अंतिम संस्कार करने के लिए जगह के लिए बड़ा एक अटपटा सवाल रख दिया गया कि यहाँ पर जगह उस हिसाब से दी जाएगी, सोने के सिक्के, स्वर्ण मुद्राएं खड़ी कर बिछाई जाएंगी तो वो जगह दी जाएगी। तो वो जो अंतिम संस्कार हुआ हमारे उन बच्चों का, हमारे साहिबजादों का, वो टोडरमल जैन जी थे जिनकी बदौलत वो जगह खरीदी गई। मैं जैन समाज का ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ और जैन समाज के नाम उसी बात के लिए 4 पंक्तियाँ आप सब लोगों की नजर अर्ज करता हूँ कि मैं वो सरदार हूँ जो बात छुपाकर नहीं करता, खुलेआम करता हूँ। मैं वो सरदार हूँ जो बात छुपाकर नहीं करता, खुलेआम करता हूँ। लाखों लोग मुझे सत श्री अकाल कहते हैं, मैं करोड़ों को राम राम करता हूँ। पर साहिब टोडरमल जैन जी और जैन समाज का मैं कर्जदार हूँ, क्योंकि साहिबजादों के लिए उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए जो जगह लेकर दी, मैं इसलिए जैन समाज को झुककर प्रणाम करता हूँ, झुककर सलाम करता हूँ, झुककर प्रणाम करता हूँ, झुककर सलाम करता हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पर और मेरे पंथ के लोग टोडरमल जैन जी के, जिनकी याद में आज फतेहगढ़ साहब में टोडरमल जैन बहुत बड़ा हाल है जहाँ पर कथा कीर्तन होता है। हम जैन समाज के ऋणी हैं, कर्जदार हैं कि हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों के लिए उन्होंने जगह स्वर्ण मुद्राएं बिछाकर नहीं, खड़ी कर दी थी। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू जैन समाज। दिल से, तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं। जैन समाज के हम ऋणी हैं, कर्जदार हैं। आज के इस मुकद्दस दिन पर छोटे साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को मैं नमन करता हूं और आप सबको नमन करता हूं, जैन समाज के लोगों को, जिनकी बदौलत हमारे उन गुरु के लाडलों का अंतिम संस्कार हुआ। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।